जय श्री राम दोस्तों सभी को। आज हम एक न्यू जर्नी की स्टार्टिंग करते हैं। गाइस, आज हम पढ़ेंगे महाजनपद, जो कि मेरा पहला टॉपिक रहेगा। गाइस, हम स्टार्ट करते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तरी भारत बड़े बड़े राज्यों में विभाजित था। इन राज्यों को उस समय महाजनपद कहा जाता था। इन महाजनपदों में दो प्रकार की राज्य व्यवस्था स्थापित थी। कुछ में राजतंत्र सरकार स्थापित थी और कुछ में गणतंत्री सरकार थी। तो गाइस, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पूरे भारत में मतलब जैसे कि आजकल देश देश राज्यों में विभाजित है, तो उस समय महाजनपद कहलाते थे। जनपद और जनपद आगे जाके महाजनपद, जैसे आजकल राज्य है और राज्य फिर देश के रूप में, तो वैसे ही पहले जनपद और जनपद महाजनपद रूप के महाजनपद बन जाते थे। तो उस समय जो महाजनपद उभर कर आए थे, तो उनमें कुछ एक महाजनपद में राजतंत्रीय शासन व्यवस्था प्रचलित थी और कुछ एक में गणतंत्रीय व्यवस्था प्रचलित थी। तो उस समय जो सबसे ज़्यादा विकसित हुआ, सबसे शक्तिशाली जनपद के रूप में उभर कर आया, वो था मगध गणराज्य। तो मगध में कई राजवंशों ने वहाँ शासन किया, जैसे कि मौर्य वंश और शुंग वंश और नंद वंश। तो इन महाजनपद में मगध, कौशल, वत्स और अवंती नामक राज्य शेष राज्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली थे। इन शक्तिशाली राज्यों ने दुर्बल राज्यों पर अधिकार करने का क्रम आरंभ किया। उनमें परस्पर लड़ाइयाँ चलती रहती थी। जितने भी गणराज्य शक्तिशाली उभर कर सामने आए, इन सभी महाजनपदों में मतलब आपसी संघर्ष जारी था। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध राज्य एक शक्तिशाली साम्राज्य में परिवर्तित हो गया। ऐसा करने में बिंबिसार और उसके पुत्र अजातशत्रु ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो 5वीं शताब्दी में इन सब महाजनपदों से आगे निकलकर मगध गणराज्य सामने आया। तो इसमें मगध महाजनपद को आगे बढ़ाने में, विकसित करने में मतलब हर्यक वंश का राजा बिंबिसार और उसका पुत्र अजातशत्रु ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वैसे इस हर्यक वंश को चित्रहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो बिंबिसार था दोस्तों, उसी के ही पुत्र ने अजातशत्रु ने उसकी हत्या कर दी थी और आगे ये सिलसिला जारी रहा। तो इसी हर्यक वंश को चित्रहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। आगे हम इसे विस्तार से पढ़ेंगे महाजनपद के बारे में। मतलब हम मगध महाजनपद को अच्छे से विस्तारित रूप से आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर गाइस अच्छी लगे मेरी वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। और गाइस, मेरा साहस बढ़ाने के लिए प्लीज़ आप मुझे सजेस्ट ज़रूर करें कि मैं ये न्यू जर्नी अपनी जारी रखूँ या फिर जैसे भी। गाइस,